नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाले आपको उपाय देंगे। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित है, कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कभी कभी मनुष्य को कई ऐसी तकलीफ़ें घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वह स्वयं घुटता रहता है। वो न किसी को कह पाता है और न ही उसे कुछ कर पाता है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कहने वाली कुछ ऐसी बातें नहीं है जो सिर्फ आप हवा में कह दें और यह चल जाए। महादेव यानी शिवलिंग एक ऐसी चीज़ जिसके पास बैठकर आप अपने कष्ट को कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है और वो है विश्वास की बात। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं तो शिव महापुराण में विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई है वो दूर हो जाएगी। सोमवार के दिन पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगी। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाले शिव महापुराण में बने एक विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसे दान करने से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं वह कष्ट समाप्त हो जाएंगे। शिव महापुराण में ये क्या? शिव महापुराण में शिवजी ने विस्तृत चर्चा की है कि विस्तृत जानकारी दी गई है। शिवजी के बारे में तो उसी में से 6 चीज़ों का वर्णन है जिसका दान करने से मनुष्य के जीवन में समस्त पदों से मुक्त हो जाता है। विष्णु शास्त्र में भी दानी महादानी कहे जाते हैं। दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कि कर्ण को ले लो। कर्ण कौन है जानते होंगे। कर्ण को महादेव जी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि है। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आपने जानते ही होंगे, कितने बड़े दानी थे। स्वप्न में देखने के बाद अपने पूरे राज्य का त्याग कर दिया था। दोस्तों, महर्षि दधीची को भी दानी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने जो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को ही दान कर दिया था। तो ऐसे दानी हमारे समाज में होते हैं। पर दान का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने श्रद्धा और अपने शक्ति से ऊपर दान करें। दोस्तों, कोई भी दान अपने समर्थ के अनुसार करना चाहिए। एक चीज़ और बता दें, अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वह दान आपको अधिक गुना करके वापस प्राप्त होता है। कभी भी कोई ऐसी चीज़ न सोचे कि ना आप दान कर देंगे और आपके भंडार खाली हो जाएंगे। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि शिवजी पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं या फिर शिवजी के निमित्त आपको ही दान करते हैं तो निश्चित रूप से 100 गुना होकर आपको प्राप्त होता है। हमारे जीवन क्या है यह शास्त्रों के अनुरूप होकर ही चलता है। जब शास्त्र में लिखा है कि चीज़ें हमें 100 गुना अधिक होके ही प्राप्त हो जाएगी तो दान अवश्य करना चाहिए। अब क्या दान करना चाहिए और कौन सी परेशानी दूर होती है, आइए आगे देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कौन सा दान करना चाहिए और हर कोई दान कर सकता है। दूसरी चीज़, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संकट को दूर कर सकते हैं। पहली चीज़, नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा है तो इसका अर्थ है कि ऐसी तकलीफ कोई हो सकती है जिससे वह स्वयं कुटते हैं, किसी को पता नहीं सकते। ऐसे में आप सोमवार के दिन नमक का दान करेंगे तो फिर ये दुर्भाग्य, आपकी जो गरीबी है, यह परेशानी है, वो सभी दूर चली जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सहायक होता है। नमक का दान करते समय एक बात याद रखना है, आप अपने हाथों से नमक सीधे के सीधे हाथ में दान करें। इसका बात ध्यान रखें। नमक का पैकेट आपको नीचे रखें और प्रकार नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं, वह अगर आपको मिल जाए तो उसे दान कर दें। वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पैकेट में जो नमक मिलता है उसे आप दान कर सकते हैं। जो नमक आप भोजन इस्तेमाल करते हैं वही आपका दुर्भाग्य दूर होगा। अगली चीज़ है गुड़।
आप गुड़ का दान करते हैं तो वैसे रिश्ते अच्छे होते हैं। अब यह रिश्ता आपका किसी का भी हो, जैसे कि पति पत्नी में संबंध मधुर रहते हैं, क्लेश दूर हो जाता है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। महादेव की शरण में जाए। महादेव देवादिदेव है, आपके समस्त संकटों को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव के शरण में जाओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्र अभिषेक कराओ। आपको ये सब कहेंगे। देवता या फिर कोई उपाय बता देंगे कि आप उनकी शरण में जाएं, और अब ये भी करेंगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ शिव के शरण के जाने के ही आपको कहेंगे। तो समझ लीजिए, अगर आपका रिश्ता तलाक तक चला गया है, आपको लग रहा है कि अब बात बनने वाली नहीं है, जो भी व्यक्ति बीमार है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, तो आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए। सोमवार के दिन गुड़ अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की दरेक समस्या समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, 5 चीजें चढ़ाई जाती है, उसमें किसी का भी स्थान आता है। महादेव पर घी चढ़ाइए, इससे महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह की जो जी रहे हैं वह हमें प्रति सोमवार करनी चाहिए। कष्टों से जूझ रहे हैं तो सोमवार के दिन आप भी इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों अनाज। बहुत चीज़ों का हम दान करते हैं, जैसे कोई व्रत या उपवास रखते हैं, फिर अंत समय जब पारण कर जाते हैं तो उसके पूर्व कहा जाता है कि आप ब्राह्मण भोजन करें, परंतु ब्राह्मण भोजन करते समय हर वक्त संभव नहीं होता, तो आप निमित्त कुछ अनाज दान कर सकते हैं। अनाज दान करने से माता अन्नपूर्णा भंडार खाली नहीं रखती है। माँ अन्नपूर्णा शिवजी की अर्धांगिनी माँ जगदम्बा का स्वरूप है, और उन्हें भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा वह उनका भंडार कभी खाली नहीं रहने देगी। शिव पुराण में बताए गए समय के अनुसार यदि सोमवार और को दिन काले तिल का दान करें तो शनिवार को इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति पहले की ओर बढ़ जाएगी। जिस समस्या से, जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको ये उपाय बिल्कुल करना चाहिए। भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो अपने कष्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज़ का दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपकी थोड़ी देर तक परीक्षा देते हैं। आपको लगेगा कि संकट और बढ़ रहे हैं, परंतु वह संकट नहीं होते। धीरे धीरे महादेव जी उसे काटते हैं। आपको सब्र की आवश्यकता होती है। आप जब किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सब्र रखिए और धीरे धीरे उपाय करते रहिए। यदि आप उपाय करके फिर भगवान में मानना छोड़ देंगे तो यह संभव नहीं होगा। जो भी लोग उपाय करते हैं उन्हें भगवान में विश्वास होना चाहिए, तभी उन लोगों का उपाय काम करेगा। दोस्तों, ये थी सोमवार से जुड़ी और भगवान शिव से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और शिवलिंग से जुड़ी जो आपको नहीं करनी चाहिए, और किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिनसे व्यक्ति धनवान बन सकता है। और हमने आपको बताया कि सोमवार के दिन या फिर अन्य कोई दिन पर शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।